जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 और ये दोस्तों क्या है, कैसी सिन्हा से है दोस्तों। और इस लेसन को दोस्तों हम लोग आज के सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले का जो वीडियो है हमारा, जिसमें मैंने आपको बताया है दोस्तों पावर चेन रूल, रूट चेन रूल एंड एंगल चेन रूल, तो दोस्तों यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो लेसन है 11.1 यह जो है दोस्तों एंगल चेन रूल पे बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों मैं इस सेशन को शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साइन एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन यह बोला जा रहा है दोस्तों, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल भी उस टाइम दिया था जब मैंने आपको एंगल चेन रूल के बारे में दोस्तों जब मैं आपको बता रहा था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या है दोस्तों यहाँ पर, साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी। अब दोस्तों एंगल चेन रूल क्या कहता है, एंगल में जो टर्म होता है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, एक बार ऊपर लिखिए। हो गया दोस्तों। अब ये हमारा टर्म क्या बनता है, u, ये बनता है भी, u प्लस भी। डेट मीन्स हम जो है नीचे में dx दे सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे फिर ऊपर। तो दोस्तों आपको जो है एंगल चेन रूल एक बार आपको देख लेना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग उसको देख लीजिए एंगल चेन रूल क्या है, तब आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ईजी लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस एंगल में क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे इसको करना है दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको पहले एक बार सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन किसका, ए एक्स बाय डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, बी का एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक हो गया दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, ए बाहर आ जाएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, प्लस बी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार जो है हैंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, ये जो ए है ए इंटू 1 ए, और यहाँ पर क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी। और ये दोस्तों जो है हमारा आंसर होता है, साइन ए एक्स प्लस बी का जो डिफ्रेंशिएट करके जो आंसर आया है वो क्या है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स w विथ आर रिस्पेक्ट टी टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, y का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर कौन सा चेन रूल लगेगा, तो आप बोलेंगे एंगल चेन रूल लगेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों साइन का एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एंगल चेन रूल क्या कहता है, जो एंगल में होगा उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब ये क्या हो गया, एक्स टू द पावर एन का फॉर्म बन रहा है। आप बोलेंगे हाँ, तो नीचे में क्या आएगा, डी एक्स आएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, एंगल में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, पावर आगे आता है और पावर में एक घट जाता है। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको लिख के दिखा देता हूँ, एक्स टू द पावर एन यदि डिफ्रेंशिएशन करना होगा डी अपॉन में डी एक्स, तो ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मेट इसका होता है दोस्तों। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। सेकेंड नंबर का दोस्तों ये आपका आंसर होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। यदि आप लोग दोस्तों अच्छे से एंगल चेन रूल को रिवाइज करके आए होंगे तो ये आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा दोस्तों। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है। अब आप लोग दोस्तों इसको अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट y इक्वल टू क्या, tan 5x प्लस 9 ये है। हम लोग क्या लिखते हैं सेंटेंस, एक डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करना किसका, tan 5x प्लस 9 है दोस्तों। तो एंगल चेन रूल क्या कहता है, जो एंगल में टर्म होता है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, एक बार ऊपर लिखिए। लिख दिए दोस्तों। अब ये टर्म बन रहा है u, ये बन रहा है v, u प्लस v का टर्म बन रहा है। डेट मीन्स हर में जो है हम लोग dx दे सकते हैं। अब dy अपॉन में dx, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, और एंगल में क्या है 5x प्लस 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले सेपरेट कर लेता हूँ, ये हो गया एंड 9 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू सेक स्क्वायर 5x प्लस 9। यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा और x बचता है, तो dx बाय dx, डेट मीन्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। एंड 9 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो इस तरह से जो है हैंस dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5 सेक स्क्वायर, और एंगल में क्या है 5x प्लस 9। ये आपका दोस्तों जो है फाइनल आंसर होता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग जो है फोर्थ नंबर जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का वो है कॉस, और एंगल में क्या है दोस्तों साइन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस बार है दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस, और एंगल में क्या है साइन एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं क्या दोस्तों, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू d कॉस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा चैन रूल लगेगा, एंगल चैन रूल लगेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कॉस का एंगल क्या है साइन एक्स स्क्वायर है। एंगल चैन रूल क्या कहता है, जो भी टर्म एंगल में है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, एक बार ऊपर लिखिए। लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी दोस्तों फिर से एंगल चैन रूल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन का एंगल क्या है एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक बार फिर से एंगल चैन रूल लगाएंगे, जो भी टर्म एंगल में उसको एक बार नीचे लिखेंगे, एक बार उसको ऊपर लिखेंगे। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों, क्या x टू द पावर n का यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए हम लोग हर में क्या देंगे dx दे सकते हैं। यहाँ पर dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन, और एंगल में क्या है, एंगल में है साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक गाइस बात क्लियर होगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस, एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आता है और पावर में एक घट जाता है, तो डेट मीन्स यहाँ पर पावर 1 होगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा यहाँ पर दोस्तों। हैंस dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस है आगे लिख दिए, ये 2 इंटू एक्स 2x, कॉस एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर आगे लिख देते हैं, और साइन एक्स स्क्वायर। और ये दोस्तों जो है आपका
आंसर होता है 4th नंबर क्वेश्चन का। अब दोस्तों हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या दोस्तों, साइन क्यूब एक्स। ये क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का 5 नंबर। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेट वाई इक्वल टू क्या कर लेंगे दोस्तों, साइन एक्स टू दी होल पावर 3। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि साइन क्यूब रहे इसका मतलब क्या है, ये होल पावर 3 होता है। एक बात दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग समझेंगे। यदि साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स टू दी होल पावर 2। अब इसको जो है दोस्तों आप लोग ये नहीं लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है साइन एक्स टू दी होल पावर 2। यदि आप इसके बदले ये लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही दोस्तों मैंने यहाँ पर किया है, यहाँ पर क्या है साइन क्यूब एक्स है तो मैंने साइन एक्स टू दी होल पावर 3 कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेंटेंस लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये सेंटेंस लिखना ज़रूरी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा दोस्तों कहीं भी। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी साइन एक्स टू दी होल पावर 3। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है अब पावर चेन रूल लगेगा। यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों, पावर चेन रूल। अभी तक जितना भी 1, 2, 3 एंड 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सभी क्वेश्चन जो दोस्तों था वो था आपके एंगल चेन रूल पे बेस्ड, और ये क्वेश्चन क्या है, ये आपका पावर चेन रूल पे बेस्ड है। तो पावर चेन रूल क्या कहता है, जिस टर्म के ऊपर पावर हो उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, एक बार ऊपर लिखिए। अब ये क्या आ गया, साइन एक्स, साइन एक्स का तो ये फॉर्मूला बन गया दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं क्या, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, ये बन रहा है फॉर्मेट क्या, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट बन रहा है। डेट मीन्स पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। आप ये भी लिख सकते दोस्तों, आगे पीछे टर्म होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आप चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स को आगे लिख सकते हैं, कॉस एक्स को पीछे लिख सकते हैं, आपका वो दोनों आंसर दोस्तों राइट होगा। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोस्तों एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप लोग जो हैं एंगल चेन रूल, पावर चेन रूल एंड रूट चेन रूल को नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो दोस्तों आप लोग पहले उसको जाके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर समझ में आ जाए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, ये क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं लेट वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेंटेंस लिखना होता है, वो सेंटेंस क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर रूट आ गया, डेट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, रूट का यहाँ पर काम होगा। तो रूट का यदि काम होगा तो रूट चेन रूल यहाँ पर लगेगा। आप बोलेंगे हाँ, और मैंने आपको बताया है रूट चेन रूल में क्या होता है, रूट चेन रूल में होता है रूट के अंदर जो भी टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और एक बार उस टर्म को जो है ऊपर लिखिए। लिख दिए। अब ये बन रहा है टर्म क्या, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का यदि फॉर्मेट बन रहा है, इस तरह का कोई फॉर्म बन रहा है, यदि आपका दोस्तों u प्लस वी या u माइनस वी या u बाय वी या कांस्टेंट या कांस्टेंट वेरिएबल या फिर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू या फिर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फॉर्म बन रहा है तो आप लोग हर में dx दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो यहाँ पर रूट अंडर एक्स है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स का 1/2
रूट एक्स, लेकिन एक्स के बदले यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट किसका कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंशिएशन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंशिएशन किसका वन का एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला होता है क्या, पावर आगे आएगा और पावर में एक घट जाएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन, प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है। तो हैंस डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर दोस्तों, तो 2x+1 है तो 2x+1 को लिख दिए, और बाय में क्या है 2 √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये आपका दोस्तों जो है फाइनली आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ पर बातें मेरी समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर से जो है दोस्तों क्वेश्चन चेंज होता है, डेट मीन्स सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर से दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर दोस्तों जो है डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसके आगे यही क्वेश्चन दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और इसके बाद पता है दोस्तों आप लोग कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, लेट y इक्वल टू 10 x टू द पावर n है। अब यहाँ पर सेंटेंस लिखना होगा क्या दोस्तों, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड दोस्तों क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा इसके बाद का स्टेप, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी 10x टू द पावर n है। अब यहाँ पर एंगल चेन रूल लगेगा। एंगल चेन रूल में क्या होता है, जो भी एंगल होगा उसको एक बार नीचे लिखेंगे एंड एक बार उस टर्म को ऊपर लिखेंगे। ये फॉर्म बन रहा है, डेट मीन्स ये फॉर्मूला बन रहा है x टू द पावर n का। हम लोग हर में dx दे सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, एंगल में क्या है x टू द पावर n। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आएगा एंड पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका दोस्तों हैंस डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या बनता है एन एक्स टू द पावर n-1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स टू द पावर n। ये दोस्तों आपका जो है फाइनल आंसर होता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। अब यहाँ से दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों आपका क्या, कॉसेक, और एंगल में क्या है इसका कॉसेक एक्स है। कॉसेक का एंगल है कॉसेक एक्स। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि एंगल में जो है आपका डिग्री भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर कोई फंक्शन हो सकता है दोस्तों। तो लेट y इक्वल टू कॉसेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी कॉसेक और कॉसेक एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पर लगेगा आपका एंगल चेन रूल। एंगल चेन रूल में क्या होता है, जो एंगल में टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखेंगे एंड उस टर्म को एक बार यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। लिख दिए। अब ये कॉसेक एक्स का फॉर्मूला बन रहा है तो हम लोग यहाँ पर हर में डी एक्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर लेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप, तो कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक का क्या दोस्तों, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सॉरी, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों क्या, माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स।
और एक्स के बदले एंगल जो है वो एंगल यहाँ पर हम लोग पुट कर लिए। दोस्तों यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो दोस्तों फॉर्मूला जो याद करने का तरीका है वो मैंने आपको बताया दोस्तों। कैसे दोस्तों, तो साइन का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। इस तरह से दोस्तों आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, आप बोलेंगे हाँ अब इसका करना है, तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया दोस्तों। तो कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है क्या, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये इंटू में दोस्तों, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसलिए डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये माइनस इंटू में ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और तब क्या लिखाएगा, कॉसेक एक्स, इस कॉसेक एक्स को हम लोग आगे लिख रहे हैं कॉट एक्स, और अब पीछे में क्या हो जाएगा, इस टर्म को लिख दे रहे हैं कॉसेक एक्स इंटू में कॉट, और एंगल में क्या है कॉसेक एक्स। तो दोस्तों क्या आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया दोस्तों? आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पर कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया है जो कि एंगल में है, तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन एक्स के बदले एंगल में जो है मैंने उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। फिर कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म को मैंने आगे लिख दिया, इस टर्म को मैंने पीछे लिख दिया, बस दोस्तों, और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। 3 नंबर के बाद दोस्तों अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है tan एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये है दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसको दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एंगल चेन रूल, एंगल में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, लिख दिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, लिख दिए। अब क्या करना होगा, u प्लस भी का फॉर्म बन गया, तो हम लोग हर में क्या देंगे, dx देंगे, dy बाय dx इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के बदले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये u है ये भी है, तो यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, डेट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, 2x आएगा ओवरऑल। अगर नहीं समझ में आ रहा बात तो यहाँ पर मैं एक बार सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, सेपरेट कर लिया एक्स स्क्वायर को, और यहाँ पर 3 को भी यहाँ पर सेपरेट कर लिया, और डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं, 3 का और एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइज, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर, एंगल में क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स टू द पावर n, मतलब पावर आगे आएगा और पावर में एक घटेगा, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो है क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, और मैंने पहले ही बोला था दोस्तों आपको यहाँ पर क्या आएगा, 2x आएगा इस साइड। तो इस 2x को हम लोग यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, एंड सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, आपका सेक स्क्वायर का जो एंगल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, और ये दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और दोस्तों एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, यदि दोस्तों कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग कमेंट कर देंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो मैं इसको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्शन कर लूँगा वहाँ पर जहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका tan एंगल में है x डिग्री। तो दोस्तों मैंने आपको डिग्री वाला भी एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट y इक्वल टू tan एंगल में x डिग्री है, तो x डिग्री यहाँ पर लिख दिए। एक सेंटेंस लिखना होता है, वो है क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन दोस्तों लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, यदि मैं इसको काट लूँ एक लाइन, मैं यहाँ पर फिलहाल इस लाइन को यहाँ पर कट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एंगल दिया रहे, एंगल में डिग्री दिया रहे, तो उस डिग्री को पहले हम लोग रेडियन में चेंज कर लेते हैं। सिंस 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा,
पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। तो इसलिए एक्स डिग्री का कितना मान हो जाएगा, एक्स डिग्री इक्वल टू हो जाएगा क्या, पाई बाय 180 इंटू में एक्स, ये हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल यही होगा। अब मैं बोलता हूँ क्या आपको दोस्तों, एक्स डिग्री इक्वल टू इसको मान लीजिए क्या के, पाई बाय 180 को मान लीजिए के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे वेयर के इक्वल टू पाई बाय 180। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से जो है अब हम लोग मानेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ से करेंगे लेट वाई इक्वल टू 10 एक्स डिग्री, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 एक्स डिग्री के बदले हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, के एक्स लिख सकते हैं। एक्स डिग्री किसके इक्वल है, के एक्स के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स डिग्री के बदले के एक्स लिख सकते हैं। अब वन सेंटेंस यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों, एक लाइन लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी 10 के एक्स, तो एंगल चैन रूल यहाँ पर लगेगा। एंगल चैन रूल क्या कहता है, जो भी एंगल में है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, एक बार उस टर्म को ऊपर लिखिए, लिख दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लोग डी एक्स दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, एंगल में जो है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। मैंने आपको बताया था जब कांस्टेंट वेरिएबल साथ में हो तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और वेरिएबल का यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। कांस्टेंट को मैंने यहाँ पर किए है, कांस्टेंट इसको बाहर कर लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर के एक्स के, ये क्या है यहाँ पर दोस्तों, ये आपका के एक्स जो है एंगल है और ये के बाहर में है, डी एक्स मतलब एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो हैंस डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया के सेक स्क्वायर के एक्स, लेकिन यहाँ पर हैंस से नहीं देंगे दोस्तों, यहाँ पर अब होगा, ये देखिए के इंटू 1, के सेक स्क्वायर के एक्स, सेक स्क्वायर के एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे हैंस डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, के का मान कितना है, तो के का मान है यहाँ पर उसमें क्या, पाई बाय 180, तो यहाँ पर लिख लेंगे के का मान पाई बाय 180 डिग्री है, 180 है, एंड सेक स्क्वायर के एक्स, के एक्स जो है किसके इक्वल है, एक्स डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग जो था उस टर्म में हम लोग फिर से यहाँ पर चेंज कर देंगे, एक्स के का जो मान था हम लोग उसको यहाँ पर पुट कर लेंगे, के एक्स का जो मान है एक्स डिग्री है उसको भी यहाँ पर पुट कर लेंगे, जो पहले था वही कर देना है। चलिए इस तरह से दोस्तों आपको 5 नंबर का यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया है दोस्तों। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर पेज न्यू ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे मात्र दो नहीं 5 सेकंड मात्र। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया दोस्तों, और 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है 3x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5 टू दी होल पावर, यहाँ पर क्या है 7/2 है। ये आपका दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू दी होल पावर क्या है 7/2 है। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये y का हो जाएगा क्या, डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू दी पावर क्या 7/2। तो यहाँ पर उसमें क्या लगेगा, पावर चैन रूल लगेगा। यहाँ पर एंगल का तो कोई बात नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर पावर चैन रूल लगेगा। तो पावर चैन रूल क्या कहता है, जिस टर्म के ऊपर पावर हो, जिस टर्म के ऊपर पावर हो उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, तो नीचे लिख दिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए तो ऊपर भी लिख लिए, इतना हो गया। अब ये u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का फॉर्मेट बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग हर में डी एक्स यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
एक्स टू द पावर एन का फॉर्म बन रहा है, डेट मीन्स पावर को आगे लाएंगे, एन पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पावर आगे आ गया। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डेट मीन्स 7/2 में 1 घटाएंगे, 7/2 में यदि 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या हो जाएगा, 2 × 1 2, 7 में 2 जाएगा तो 5/2 आएगा। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा 5/2। अब दोस्तों यहाँ पर इसको करना होगा, तो यहाँ पर देखिए, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। देखिए यदि हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 6x होगा। डेट मीन्स इसका जो है इस वाले टर्म का यदि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 6x आएगा। अगर नहीं तो दोस्तों चलिए आपके लिए एक बार फिर से यहाँ पर सेपरेट करके मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ दोस्तों। डिफ्रेंशिएशन 6x, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 5x के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। अब बोलेंगे हाँ, dy/dx इक्वल टू 7/2 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर 5/2 है। यहाँ पर से 3 बाहर आएगा, आप बोलेंगे हाँ, फिर बचेगा क्या अंदर में बचेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में dx। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में एक घट जाएगा, तो क्या बचता है 2 टू द पावर x, 2 × x पे पावर 1 होगा, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस यहाँ पर क्या है 6 और x है, तो कांस्टेंट 6 है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx/x तो 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, dy/dx इक्वल टू 7/2 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू दी होल पावर कितना है 5/2 है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होने वाला है 3 × 2 क्या हो जाएगा 6x प्लस 6, ये हो जाएगा 0, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। dy/dx इक्वल टू 7/2 है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू दी होल पावर कितना है 5/2 है। अब यहाँ से हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 1, आप बोलेंगे हाँ। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्या, आप लोग यहाँ पर समझ में गए हैं, आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने 6 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर से ये 2 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, हैंस dy/dx इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो रहा है क्या, तो ये जो 3 है 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 3 21, और यहाँ पर हो जाएगा क्या x + 1, इसको हमने आगे लिख दिया, और इस टर्म को हम लोग यहाँ पर पीछे लिख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू दी होल पावर 5/2। और ये दोस्तों जो आपका फाइनल आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों। तो आप लोग जो है इसको यहाँ पर डायरेक्ट इसके बदले, इस टर्म के बदले आप लोग इस टर्म को लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन जो है जल्दी से ईजिली सॉल्व हो जाए। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, तो यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका √5 + 2x - 4x टू दी पावर 5, ये आपका क्वेश्चन दोस्तों क्या 7 नंबर। चलिए इसका यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे गाइज, लेट y = 5 + 2x - 4x टू दी पावर 5 है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये हो जाएगा dy/dx, d रूट में क्या है 5 + 2x - 4x टू दी पावर 5 बाय, अब यहाँ पर कौन सा चैन रूल लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपका रूट चैन रूल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि रूट के अंदर टर्म है, तो रूट चैन रूल क्या कहता है, रूट के अंदर जितना भी टर्म है उस रूट के अंदर वाला टर्म को जो है, रूट के अंदर वाले टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों। रूट चैन रूल कहता है रूट के जो अंदर में टर्म है, तो रूट के अंदर वाले टर्म को एक बार नीचे लिखिए, एक बार ऊपर लिखिए, लिख दिए। अब ये हमारा फॉर्मेट किसका बन रहा है, u + v + w का फॉर्मेट बन रहा है। अब बोलेंगे आप लोग यहाँ पर तो प्लस नहीं है, तो यहाँ पर प्लस नहीं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर प्लस दे देंगे और अंदर में माइनस कर लेंगे, बात तो वही होता है।
तो ये हमारा बन रहा है u v w का फॉर्मेट बन रहा है, तो हम लोग हर में dx दे सकते हैं, डिनोमिनेटर में dx दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ पर x के बदले क्या है, x के बदले यहाँ पर क्या दोस्तों, तो यहाँ पर है 5 + 2x - 4x टू द पावर 5। यहाँ तक गाइस बात क्लियर, आप बोलेंगे हाँ। अब देखिए 5 का कांस्टेंट क्या होता है, सॉरी 5 क्या है कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से 2 बाहर आएगा और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या होगा 4 बाहर आएगा और x टू द पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4। इस तरह से यदि दोस्तों आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर सेपरेट कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। डिफ्रेंशिएशन किसका, 2x का dx माइनस इस, चलिए दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर कर ही लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से कुछ और बताएंगे, ठीक है दोस्तों आपको। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो रहा है यहाँ पर 2 रूट अंडर 5 + 2x - 4x टू द पावर 5। 5 क्या कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या होगा उसका 0 होगा, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ। फिर बचता क्या है dx बाय dx, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, माइनस ये 4 क्या आएगा बाहर आएगा, 4 यहाँ पर उसमें बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यदि ये 4 बाहर आएगा तो बचता है क्या है x टू द पावर 5। x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगा और पावर में एक घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4। बस दोस्तों और कुछ नहीं होगा यहाँ पर, बस बहुत ही यहाँ पर इजी है दोस्तों। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 5 + 2x - 4x टू द पावर 5। अब यहाँ पर दोस्तों इसको पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 × 1 2 माइनस 4 × 5 20 और x टू द पावर 4। अब यहाँ से दोस्तों क्या कर सकते हैं, जितना कटेगा दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर कैलकुलेशन होगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यदि हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग उसको कैंसिल कर ही देंगे। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या है 2 रूट अंडर 5 + 2x - 4x टू द पावर 5। यदि यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 10x टू द पावर 4, ये बचेगा दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। इसलिए dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या आ रहा है, ये क्या टर्म है ऊपर में 1 माइनस 10x टू द पावर 4 और बाय में क्या है यहाँ पर, तो रूट अंडर 5 + 2x - 4x टू द पावर 5। और ये दोस्तों जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो है ये जितना भी मैंने आज के सेशन में सॉल्व किया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो यदि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग जो इस सेशन को लाइक करें दोस्तों, मेरी तरफ से लाइक कर दें। एंड आपको यदि पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों ये जो है आपका वीडियो रोजाना डेट मीन्स दोस्तों आपको डेली मिलते रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।